ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणपतये नमः। आ ब्रह्मलोकादा शेषा लोका लोक पर्वतात् एव सन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, बंधुओं, आज गुरु जी के निवास स्थान पर जो श्री हरिहर पांडे जी का निवास है, घर है, और श्री लखन पांडे जी जहाँ रहते हैं जबलपुर में, आज उनके घर पर हमारा आगमन हुआ, आना हुआ। विगत कई वर्षों से यहाँ पर भगवान शिव का पूजन हो रहा है और भगवान शंकर का श्रावण मास में रुद्राभिषेक होता है, जो कि माता जी लखन भैया की माता जी करती हैं। 108 बेल्व पत्र से अर्चन होता है। आज दर्शन करके बड़ा आनंदित हो गया मन। तो बैठकर एक विचार आया मन में कि जैसा गुरुजी ने जो संस्कार दिए हैं, जो अपने परिवार पर कृपा की है, वो शायद ही कोई गुरु की कृपा से किसी को प्राप्त हो। जैसा नाम है मेरे गुरु का, परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री भागवत भूषण दीन दयालु जी महाराज बड़े कृपालु हैं। जैसा नाम वैसा काम। मैं सन 2010 में ललिता आश्रम वृंदावन अध्ययन के लिए गया। गुरुजी से हमारी भेंट हुई, गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। उनकी कृपा की छांव में मैंने अध्ययन किया। विगत में 9 वर्षों तक वृंदावन में अध्ययन करता रहा। उस बीच गुरुजी की सेवा करने का भी अवसर मिला और मैंने गुरुजी से श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त की, जिसमें षोडशी दीक्षा प्राप्त करने के बाद मेरा पूर्ण अभिषेक भी हुआ। तो मन में एक विचार आया। एक बार गुरुजी से ऐसे ही चर्चा हुई कि जो षोडशी का पूर्ण अभिषेक होता है, समर्थ ब्रह्मचारी चैतन्य ब्रह्मचारी जी जो हैं, वो अनेकों जगह अनेक संतों के यहाँ गए। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के शिष्य उनके गुरुजी थे, स्वामी प्रबल देव जी महाराज। तो गुरुजी का शरीर पूरा हो गया और षोडशी दीक्षा पूर्ण नहीं हो पाने के कारण ब्रह्मचारी जी अनेक संतों के पास गए कि हमारा षोडशी दीक्षा के उपरांत पूर्ण अभिषेक हो जाए। परंतु उन्होंने भारतवर्ष में अनेक संतों को देखा जो श्री विद्या के उपासक हैं, परंतु जब गुरुजी से वो मिले और गुरुजी को देखा तो उनकी जो खोज है वो समाप्त हो गई। अनेक संतों के पास उन्होंने जाकर अपना प्रस्ताव भी रखा कि हमारा पूर्ण अभिषेक हो जाए, पूर्ण अभिषेक कराना है। तो अनेक संतों ने इतना खर्चा बताया कि किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख, इतना खर्चा होगा और हमारे पास समय नहीं है, ये कह के बात टाल दी। परंतु जब उन्होंने पूज्य गुरुदेव से ये अपनी बात रखी कि हमारा पूर्ण अभिषेक कराना है और स्वामी जी की परंपरा में आप जो श्री विद्या की उपासना करते हैं वैसा हमने दूसरा कोई नहीं देखा, तो गुरु जी बड़े दयालु हैं। उन्होंने कहा समय तो नहीं है, परंतु आप तैयारी कीजिए, काशी में पूर्ण अभिषेक होगा। उस पूर्ण अभिषेक में मैं भी सम्मिलित हुआ। 2022 में माघ के महीने में 3 दिन का प्रोग्राम हुआ। पूर्णमासी के 3 दिन पहले वो प्रारंभ हुआ और पूर्णमासी तक चला। बड़े दिग्गज आचार्य काशी के उसमें बुलाए गए और उसमें करीब करीब 30 ब्राह्मणों का पूर्ण अभिषेक हुआ, जिसमें मैं भी सम्मिलित था। उस पूर्ण अभिषेक में जो काशी के आचार्य थे, बड़े महंगे आचार्य थे, लेकिन गुरु जी के कहने पर उन्होंने ये पूर्ण अभिषेक संपन्न कराया, जिसमें हम लोग यजमान बन के पूजन करते थे। तो गुरु जी ने कहा, भाई यजमान बने हो तो कुछ दक्षिणा दिए बिना कार्य नहीं होता। बड़े दयालु है। तुच्छ मात्र किंचन मात्र दक्षिणा लेकर के हम लोग का पूर्ण अभिषेक करा दिया। लगभग वही अभिषेक जो अन्य बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े संत कह रहे थे 30 लाख 50 लाख में होगा, वो मात्र 4 से 5 लाख रुपए में केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से, गुरु जी की करुणा से, गुरु जी की दया से वो संपन्न हो गया। गुरु जी ने पूर्ण अभिषेक हम लोग का संपन्न कराया, श्री विद्या का उपदेश भी दिया, श्री विद्या का अध्ययन भी कराया और गुरुजी ने केवल एक ही बात सिखाई कि ज्ञान देना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है और वो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, वो अगले जन्म में आम का वृक्ष बनता है। जैसे आम का पेड़ कितना सुंदर होता है, कितने मीठे सुंदर फल लगते हैं, लेकिन वो फल अपने स्वयं नहीं खा सकता।
और दूसरी बात, उसे लोग पत्थर मार के वो वृक्ष से फल तोड़ लेते हैं और पत्थर मार मार करके फल तोड़ करके ले जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा जिसके पास ज्ञान है वो अगले जन्म में जो अपने ज्ञान का विस्तार नहीं करता, दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उसको लोग पत्थर मारते हैं अगले जन्म में और उसके फल तोड़ करके ले जाते हैं। आम के वृक्ष की भांति उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मन में विचार आया, ये बड़ा सुंदर एक संदेश है जो मेरे गुरुदेव ने ये बात कही थी कि भगवान की सेवा करना और भक्ति में ही लगे रहना ये मनुष्य का सबसे बड़ा परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर, मार्ग पर आज हम सब लोग चल रहे हैं और आप भी भगवान के भजन में लगे रहें, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव।